कुरान से पूछो, आए कुरान तुझे किस महीने में नाजिल किया गया? कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल, जिस महीने में कुरान उतरा। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। कुरान 2 कदम आगे बढ़कर जवाब देगा, हम रमजान के महीने में भी नाजिल हुए और रमजान के महीने में दिन में नाजिल हुए या रात में, उसका भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी ताक रात में शब कद्र के अंदर हमने नाजिल किया। ये कुरान के जवाब हैं। वेद को लाने वाला नबी कौन है? खुद हिंदू भाइयों को नहीं मालूम। पूछो कि राम की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे रामायण में। पूछो कृष्ण जी की जिंदगी किस किताब में मिलेगी? कहेंगे गीता में। पूछो फिर तुम्हारी आसमानी किताबें कौन है? वो कहेंगे वेद। पूछो वेद कौन नबी लेकर आया? कहेंगे नहीं मालूम। ईसाइयों को मालूम है इंजील ईसा लेकर आए, यहूदियों को मालूम है तौरात मूसा लेकर आए, मुसलमानों को मालूम है कुरान मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को नहीं मालूम कि वेद किस पर उतरा है। सारी किताबें वेद वगैरह खामोश। कुरान से पूछो तू किस नबी पर उतरा, तुझे लाने वाला नबी कौन? कुरान जवाब देगा। ये हम कह रहे हैं, ईसाई कहते हैं कि इंजील ईसा पे उतरी, लेकिन इंजील में जवाब नहीं मिलेगा। पूरे इंजील में ढूंढ लो, इंजील किस पर नाजिल हुई? इंजील खामोश। तौरात में पूछ लो, तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन? तौरात खामोश। जबूर से पूछ लो तुझे लाने वाला नबी कौन? जबूर खामोश। कुरान वेद से पूछ लो कि वेद बता तुझे लाने वाला नबी कौन? वेद खामोश। कुरान से पूछो कुरान तुझे लाने वाला नबी कौन? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कुरान की वजह से हैसियतें और तब्दीलियां हो गई, हैसियतें बदल गई, मकाम बदल गए। मक्का में क्या नहीं होता था? सारी बुराइयों की जड़ थी मक्का। कुरान के आने से पहले जुआ वहां खेला जाता था, शराब वहां पी जाती थी, जिनाकारी वहां आम थी। जुए में लोग अपनी बीवियां भी हार जाते थे, अपनी बेटियां भी हार जाते थे। शराब का हाल यह था कि पैदा होते ही बच्चे को सबसे पहले शराब के कतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। जहालत आम थी। कुरान के आने से पहले मक्का को उम्मुल खबाइस कहा जाता था, तमाम बुराइयों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया, तमाम बस्तियों की मां। जो उम्मुल खबाइस था वो तमाम बस्तियों की मां बन गया। आज भी उस पर इतना अमन, इतना सुकून है कि आपका अगर 20 रियाल भी जमीन पर गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, और उठा ले तो मेरे भाइयों उसको संदूक में डालना पड़ता है। क्यों मेरे भाइयों? आज वहां अमन और सुकून ही नजर आता है। इतनी शांति पैदा हो गई उस उम्मुल कुरा के अंदर, उस बस्ती। अगर हम गौर करें तो कुरान ने साफ तौर पे कह दिया, सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, दुनिया और आसमान की सारी चीजें हमने तुम्हारे ताबे कर दी हैं, हमने तुम्हारे पैरों, तुम्हारे कदमों पे डाल दिया है, तुम इनको इस्तेमाल करो। कुरान की इस आयत पर यकीन करते हुए साइंटिस्टों ने जब तहकीक की कि दुनिया और की सारी चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए मुसक्कर कर दिया, तो वो चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, चांद से भी ऊपर निकल गए, सूरज तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। बास कंट्रीज ने तो अपना झंडा चांद पर गाड़ दिया। एक दो कंट्री तो ऐसी हैं जो चांद पर अपनी जमीन भी बेचना शुरू कर दी है।
फ्यूचर में। अब उस वक्त जब लोग चांद पे पहुंच जाएं, तब आप मौलाना जर्जीस जैसे लोगों से सवाल करना कि मौलाना साहब हदीस में तो आया है चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद मनाओ। अब जो लोग चांद ही पर रह रहे हैं तो वो क्या देखकर रोजा रखेंगे और क्या देखकर ईद मनाएंगे? तब सवाल करना मेरे भाइयों, और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जर्जीस आपको उस वक्त उसके हिसाब से भी जवाब देगा, क्योंकि कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। कुरान को समझने के लिए मेरे भाइयों साइंस और मैथ सबकी जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि कुरान सारे सवालों का जवाब देता है, दुनिया की कोई किताब वो जवाब नहीं देती। मैंने वेद पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने इंजील पढ़ी, मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया। आज तक मैं थक गया पढ़ते पढ़ते कि हमें वेद बताएं कि वो कैसी किताब है, हमें तौरात बताए कि वो कैसी किताब है, हमें ज़बूर बताए कि वो कैसी किताब है, हमें इंजील बताए कि वो कैसी किताब है, हमें वेद बताए कि वो कैसी किताब है। वेद खामोश है, तौरात खामोश है, ज़बूर खामोश है, इंजील खामोश है। हम कुरान से पूछते हैं, आए कुरान तू बता तू कैसी किताब है? कुरान हमें जवाब देता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि जिसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया की कोई किताब चैलेंज नहीं करती है, लेकिन कुरान चैलेंज करता है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक है ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने बना लिया है तो वो इंसान है, वो बना सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो बना सकते हैं तो तुम भी बना सकते हो। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर अपनी माँ का हलाल दूध पिया तो कुरान की सूरत की तरह एक सूरत बना कर ले आओ। चैलेंज दे रहा कुरान, एक सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं, तुम्हारी नानी मर जाएंगी, छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा। इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। जाओ इस सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत बना लाओ, नहीं बना पाए। आज भी इजराइल में चले जाओ, यही इजराइल नेतन्याहू वाला, आज भी वहां के यहूदी अरबी बोलते हैं, आज भी अरबी बोलते हैं। आज भी सीरिया में यहूदी हैं, आज भी दमिश्क में यहूदी हैं, आज भी अजरबैजान में यहूदी हैं, ईसाई भी हैं। अरब कंट्रीज के अंदर आज भी ईसाइयों और यहूदियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, अरबी बोलने वालों की तादाद मौजूद है। लेकिन वो अरबी बोलने वाले यहूदी, वो अरबी बोलने वाले ईसाई आज तक कुरान की इस आयत के चैलेंज को कबूल नहीं कर सके और छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना पाए। आज भी आप दूसरी किताबों से पूछो का एक किताबों किन लोगों के लिए उतरी हो? तौरात खामोश, इंजील खामोश, बाइबल खामोश, वेद भी खामोश। आप कुरान से पूछो कि कुरान तू किन लोगों के लिए आया है? कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, मुझे मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया है। दूसरी जगह कुरान कहेगा हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा, दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने मुझे हिदायत बनाकर भेजा। कुरान जवाब देगा दुनिया की सारी किताबें खामोश। दुनिया की और सारी किताबों से पूछो क्या एक किताबों, अय तौरात बता तू किस महीने में आई, अय ज़बूर बता तू किस महीने में नाजिल हुई, अय इंजील तू बता कि तू किस महीने में उतरी, अय वेद, अय ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तुम बताओ किस महीने में उतरे हो, किस महीने में तुम्हें लाया गया है। सारी किताबें खामोश। तौरात जवाब न देगी, वेद जवाब न देगा, इंजील खामोश नजर आएगी।